साथियों गुड इवनिंग। मैं रवीन खान आपका दोस्त और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं इस सेशन में। आज का सेशन मावी ग्लोबल से जुड़ा हुआ है। मावी ग्लोबल की एक अपडेट से जुड़ा हुआ है। हालांकि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है और ना ही मावी ग्लोबल से रिलेटेड कोई एडवाइस है, बट एक अपडेट है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों का फोन मेरे पास आ रहा है जो जरूरी है लोगों को बताना। मावी ग्लोबल ने अपने बैक ऑफिस पे वेब 3 एसेट्स के लिए एक मैनेजमेंट पेज बनाया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। मावी ग्लोबल अभी हो सकता है कि जो एनएफटीज यूजर्स ने बाय किए हुए हैं, जो मावी ग्लोबल की कम्युनिटी के पास एनएफटीज हैं, उनकी कस्टडी जो है यूजर्स के हाथ में दे दे, यानी कस्टोडियल वॉलेट में। और हो सकता है कि बैक ऑफिस में एक्सेस ना मिले। और मुझे, हालांकि मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन मुझे सुनने में आया कि मावी ग्लोबल के मैनेजमेंट ने एक नया प्रोग्राम चालू कर दिया है, एक नई कंपनी चालू हो गई एक तरीके से। और जिसकी वजह से जो अपडेट हमें मिले हैं उनको जानना जरूरी है। तो आपको आपका जो एनएफटी है, जो आपका वहां पे जो एनएफटी परचेज हुआ है, उसको अपने कस्टडी वॉलेट में, यानी सेल्फ कस्टडी वॉलेट, जैसे कि डिसेंट्रलाइज वॉलेट होते हैं, मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, ऐसे जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स होते हैं उन पे शिफ्ट कर लेना चाहिए। ये मेरी अपनी राय है। और इसका ये जो है ना, ये अपडेट भी टेलीग्राम पे आ गया है। वैसे तो कम्युनिकेशन अभी ज्यादातर सीनियर से खत्म हो चुका है, बट टेलीग्राम पे जो अपडेट आती है उसके हिसाब से मैं ये देख पा रहा हूं। अभी मैं फिर इस प्रोसेस को बताने वाला हूं कि आप कैसे अपने एनएफटीज को अपनी सेल्फ कस्टोडियल वॉलेट में शिफ्ट करें। ये वीडियो एक इंफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ वीडियो है, बस इंफॉर्मेशन देना मेरा पर्पज है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। सो अब मैं आपको ये प्रोसेस बताता हूँ कि ये कैसे होगा। तो जैसे ये अल्ट्रॉन का साइट है, ऐसे ही मावी ग्लोबल का साइट भी है। सबको मालूम है मावी ग्लोबल यानी मावी डॉट ग्लोबल जो है इसका ऑफिशियल यूआरएल है। मावी डॉट ग्लोबल डालेंगे तो इस तरीके से आपके सामने पेज खुलेगा, जिसको क्लिक करने पर आप पाएंगे इस तरीके से मावी ग्लोबल का होम पेज खुलता है। आपको साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद में आपके पास में इस तरीके से एक ऑप्शन आएगा, जहां पे आप अपनी मेल आईडी और अपना पासवर्ड डाल करके लॉग इन करेंगे। हो सकता है आपको वेरिफिकेशन भी देना पड़े मेल आईडी से, तो ये कर सकते हैं। जैसे ही आप मेल आईडी पासवर्ड डालेंगे उसके बाद आपको साइन इन करना है। जब आप साइन इन हो जाएंगे, ये कैप्चा भरना है। कैप्चा भरने के बाद में आपका साइन इन हो जाएगा, यानी लॉगिन हो जाएगा मावी के ग्लोबल बैक ऑफिस पे। और इस पे आपको ये सामने पेज दिखता है, देखो, ट्रांसफर यूर एसेट्स। ये क्लियर कह रहा है कि आप अपने एसेट्स को अपनी सेल्फ कस्टोडियल या नॉन कस्टोडियल वॉलेट के अंदर में शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे मेटामास्क हो गया, आपके नेफ्रीज हो गई, अलग अलग तरह के एसेट लोगों ने लिए थे। तो कोई भी आपका एसेट है, कोई भी आपके एनएफटी है, उसको शिफ्ट कर लीजिए। कहाँ आप शिफ्ट कर सकते हैं? उसको अपने सेल्फ कस्टोडियल वॉलेट पे, यानी कि मेटामास्क पे एक तरीके से। तो कैसे करना है ये प्रोसेस बता रहा हूं मैं। तो आप देखें कि यहाँ पे माई हब्स का ऑप्शन आता है। माई हब्स में आपकी सारी डिटेल होती है कि आपने कितने यूएसडीटी का पैकेज लिया हुआ है। अभी बहुत सारे लोग कंफ्यूज आते हैं कि सर मैंने माई हब ओपन किया, मेरा तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, वहां पे तो जीरो दिख रहा है। और बिल्कुल सही है, उनको जीरो दिखता है। लेकिन यहाँ पे देखिए 7 तरह के ऑप्शन दे दिए। मोस्टली स्टार्टिंग हुई थी स्टेकिंग प्रोग्राम से, उसमें हम लोग शामिल हुए। बाकी के बहुत सारे प्रोग्राम आए, उनके बारे में हमें जानकारी ज्यादा नहीं है। सो मोस्टली लोगों के पास स्टेकिंग के एनएफटीज रखे हुए हैं। अब वो क्या करें? जैसे ये एनएफटीज रखी हुई है मेरे पास, तो इस एनएफटी को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका क्लियर इन्होंने पेज बना के दे दिया डायरेक्ट में। तो अभी आपको कैसे करना बताऊंगा। तो आपका सारा सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है। आप, अगर आपका मिस हो रहा है, दिख नहीं रहा, तो आपको क्या करना है, जब आप माई हब्स में क्लिक करते हैं, माई हब्स में आपको ये 6-7 ऑप्शन दिखते हैं, इनमें से स्टेकिंग वाले पे क्लिक करना है, तभी आपको दिखेगा। बहुत सारे लोगों का गेमिंग में भी है। तो मैं ये मोस्टली स्टेकिंग्स के लिए ज्यादा प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो कमांड है या जो मेरी स्टडी है वो स्टेकिंग पे ज्यादा रही है। बट मैं फिर से बता रहा हूँ, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है और ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है। बाकी आप इसको सुनते जाएं, इसी तरीके से आपको प्रोसेस करना है। तो जैसे इस आईडी पे मुझे कुछ स्टैक्स मिले, स्टेकिंग टोकन्स मेरे दिख रहे हैं, और टोटल स्टेक भी दिख रहा है, रिवार्ड भी आ रहा है, ऑटो स्टेक ऑन किया हुआ है। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं इसको शिफ्ट करूं, स्टार्ट करूं, इसको शिफ्ट करूं। तो ट्रांसफर ऑल एसेट्स पे क्लिक करना है। फिर आपको दो, यहाँ पे देखिए मेरे फोटो की वजह से आपको क्लियर ना दिख रहा हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे दो वेरिफिकेशन कोड जाएंगे। एक कोड जाएगा आपकी मेल आईडी पे, एक कोड जाएगा आपके गूगल ऑथेंटिकेशन पे, यानी 2FA वेरिफिकेशन। गूगल ऑथेंटिकेशन, गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन होता है प्ले स्टोर पे,
और वो सेट करना पड़ता है पहले, और उसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पे सीधा जो है ना, अपनी आईडी में जाओगे, सेटिंग्स में जाओगे, यहाँ पे सिक्योरिटी में जाओगे, तो आपको ये इनेबल करना पड़ेगा। जैसे मैंने किया हुआ है, इनेबल है। जिनका नहीं किया हुआ उनको यहाँ पे सेटअप करने का ऑप्शन दिया होता है, तो वो आपको करना है। उसका प्रोसेस का वीडियो भी बनाया हुआ है, आप कहीं से भी देख सकते हैं। बट जैसे मेरा मेन टॉपिक आज ये है कि भाई आपको ये अपना एसेट ट्रांसफर करना है, तो ट्रांसफर पे आप क्लिक करेंगे, ट्रांसफर ऑल एसेट्स पे, तो आपका ये आप अपने सेल्फ कस्टोडियल वॉलेट में लेके जा सकते हैं। तो आपको दो वेरिफिकेशन कोड चाहिए होंगे। जैसे सेंड कोड पे क्लिक कर रहा हूं, तो ये कोड तो जाता है मेरी मेल आईडी पे, ठीक है। ये मेरी मेल आईडी पे जाता है, तो मैं मेरी मेल आईडी पे जाके इसको चेक करता हूँ। मैं जल्दी से जल्दी शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद आपको ये दोहराना है अपने लिए। तो जैसे ये मेरे पास में एक कोड आ गया है, आई थिंक आना चाहिए। यस, मावी ग्लोबल से ये कोड आ गया है, 7 डिजिट का कोड मुझे मिला है। इसको आप आराम से भरें, 339887 3। अब यहाँ पे 2FA का कोड ध्यान में रखना, क्योंकि ये टाइमली होता है। एक चक्कर में जब वो नया चक्कर चालू होता है, तो चक्कर खत्म होने से पहले कोड भर के और कंफर्म करना होता है। 2FA का सिस्टम यही काम करता है ज्यादातर। अब मैं अपने गूगल ऑथेंटिकेशन ऐप पे जाता हूँ, और उसके चक्कर को देखता हूँ कि शुरू हुआ खत्म हुआ। अभी ये खत्म हुआ पड़ा है, और मेरी ये वाली मेल आईडी है कि यस, अभी कोड चालू हुआ है, लेकिन अभी खत्म होने वाला है नहीं। जब आपको स्टार्ट तब करना है जब नया कोड चालू हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि भरने फिलअप करने में टाइम लगे। तो नया कोड हर 5 सेकंड में लगभग ये बदलता रहता है। तो मुझे अब मैंने इस पे नजर गड़ा के रख ली है। ओके, अभी नया कोड आने वाला है। मेल आईडी का पहले भरना है, फिर यस शुरू हो गया। सो 955 955 247। अभी इसको तुरंत मुझे कंफर्म करना है। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे, तुरंत आप देखेंगे कि इसने मुझे एक नोटिफिकेशन दे दिया। आप देख लो, चेक योर ईमेल। अब ये चेक योर ईमेल पे आप जाएंगे, तो ऑलरेडी एक एक कोड मेरे को मिल जाएगा, वहां पे पूरा प्रोसेस मिल जाएगा। मैं आपको वो मैसेज कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं मेल आईडी पे जाता हूँ, और अब मेरे तो स्क्रीन मोबाइल में है सारी चीजें। फिर भी मैं आपको ना ये टेलीग्राम के जरिए कोशिश करूंगा समझाने की। सॉरी। तो ये मेरे को एक मैसेज और मिलना चाहिए, यहाँ पे मिल गया। ये अल्ट्रॉन की तरफ से आएगा। अल्ट्रॉन लिखा होगा, डियर योर विड्रॉल इज रेडी। और ये इन्होंने मुझे वो सारी चीजें दे दी, कस्टोडियल एड्रेस भी मुझे दे दिया कहाँ से ये आएगा। और उसके बाद में ये एनएफटी वगैरह सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे प्रोसेस दिया हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे प्रोसेस को कॉपी कर रहा हूँ। ये मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ सिर्फ। मोबाइल डिवाइस के अंदर में आपको करना क्या है, डेस्कटॉप के लिए अलग है, मोबाइल डिवाइस के लिए अलग है, बट मैं आपको जो है ना ये कर रहा हूँ। एनएफटी का लिंक है ये, और मैं इसको कॉपी करके और एक्चुअल में पेस्ट करता हूँ। कहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ इसको, टेलीग्राम पे, क्योंकि मैंने टेलीग्राम लैपटॉप से कनेक्ट किया हुआ है। तो मैं एक बार करके देख लेता हूँ। यस, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर ये। और ये एक्चुअल में जो वेबसाइट है, ये web3.अल्ट्रॉन सर्विस सर्विस .net, ये लिंक है। और डॉट नेट करना है ना, सॉरी, .net। यस, अब देखिए मैं आपको टेलीग्राम पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा प्रोसेस मुझे दिया होता है। देखिए, आप देख सकते हैं, इसमें पढ़ भी सकते हैं। कॉपी द ट्रांसफर एनएफटी वगैरह आपको कॉपी करना है। लिंक, ये लिंक मैंने ये जो नीचे दे दिया, ये लिंक कॉपी करना है। और उसके बाद में ये ट्रांसफर कहाँ करना है, ये यहाँ पर ट्रांसफर कर देना है। अब क्या होता है, ये जो लिंक है, इस लिंक को एक्चुअल में कॉपी पेस्ट करना मुझे। ये मैंने गलती कर दी इस पे। तो लिंक आता है मेल आईडी पे। सॉरी, माफी चाहता हूँ, आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बट ये लिंक पे मैं क्लिक करता हूँ, और ये ही मैं शेयर कर देता हूँ कॉपी करके। और इस तरीके से ये लिंक आता है, और ये लिंक मैंने आप शेयर कर दिया। ये लिंक आ गया, देखिए। अब मैं इसको सीधा यहाँ से कनेक्ट करके क्लिक कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पे मेटामास्क ओपन है।
तो क्लिक करता हूँ तो ये सीधा मेरे को ये उसमें ब्राउजर में खोलता है। मैं इसको कॉपी करके समझाता हूँ आपको। ये मैंने क्लिक किया, कॉपी हो गया, सॉरी, ये मैंने क्लिक किया और ये कॉपी लिंक हो गया। अब मुझे जाना है मेटामास्क में, ठीक है। ये मेरा मेटामास्क यहाँ खुला हुआ है। देखिए मोबाइल में आप क्लिक करेंगे सीधा मेटामास्क को ढूंढेगा वो, लेकिन यहाँ मेरा मेटामास्क खुला हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट भी करने का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन मैं सीधा यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं सीधा यहाँ पे उस लिंक को पेस्ट कर रहा हूँ। आप मोबाइल के अंदर इसका प्रोसेस अलग है। मोबाइल के अंदर सीधा आप इसको देखिए, यहाँ पे ऐसा ऑप्शन आएगा, मोबाइल के अंदर वॉलेट कनेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। जैसे कि मैंने इसको पेस्ट कर दिया, अब वॉलेट कनेक्ट करने का ऑप्शन आएगा क्लिक करते ही। तो आपको वॉलेट कनेक्ट करना है। तो मेटामास्क मेरे पास इंस्टॉल्ड है। आपके पास और भी कोई वॉलेट हो सकता है जो ईवीएम कंपेटेबल हो। ईवीएम यानी जो इथेरियम ब्लॉकचेन से जुड़ा हुआ। अब ये दूसरे नंबर का वॉलेट को मैं कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करने के बाद में यहाँ पे हल्का सा आपके पास यूएलएक्स होना चाहिए। देखिए मेरे इस वॉलेट में अगर मैं दिखाऊं आपको, तो हल्का सा यूएलएक्स है मेरे पास। एक सेकंड, इसमें है नहीं क्या? थोड़ा सा यहाँ पे अभी जीरो है। यहाँ पे हल्का सा यूएलएक्स में डाल देता हूँ। कैसे डलेगा? मेरे पहले वाले वॉलेट में ये यूएलएक्स है, पहले वाले वॉलेट में हल्का सा यूएलएक्स है मेरे पास। इसको मैं सेंड करता हूँ तो मेरे दूसरे वाले वॉलेट में ये चला जाएगा। सॉरी, ओके, क्या बोल रहा है ये? हाँ, मुझे सिर्फ मेटा मास्क पे जाना है और यूएलएक्स कोड सेंड करना है सिर्फ। ये क्या बता रहा है भाई? पहले इसको मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, अब जाके ओपन करता हूँ, सेंड करता हूँ। और नहीं, यहाँ पे मैं नेटवर्क अल्ट्रॉन में नेटवर्क सेट करूंगा। अब मैं यहाँ पे यूएलएक्स पे गया, ट्राई अगेन पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे यूएलएक्स होना चाहिए मेरे पास में, तभी ये ट्रांजेक्शन हो पाएगा। एक सेकंड, मैं फिर ट्राई करता हूँ। ओके, एक बार पासवर्ड भी मांगता है। या यस, ये पहला है। अब मैं इसमें से थोड़ा सा यूएलएक्स ट्रांसफर अगर करना चाहती हूँ, प्रॉब्लम क्या आ रही है भाई? चलिए ऐसा कर सकता हूँ मैं, अगर ये यहाँ से नहीं होगा तो मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको दूसरी जगह से कर सकता हूँ। मेरा दूसरे नंबर का वॉलेट है ये, इसको मैं रिसीव पे क्लिक करूंगा, इसका एक बार कोड निकालूंगा मैं, इस बीएनबी का ही सही। और मैं मेरे मोबाइल से, मेरे पास मोबाइल में एक वॉलेट के अंदर में ये मौजूद है मेटामास्क। थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन ये प्रोसेस है। मैं इसका बारकोड पे थोड़ा सा यूएलएक्स डाल दूंगा, क्योंकि ट्रांजेक्शन के लिए कम से कम एक यूएलएक्स की जरूरत पड़ती है। तो मैं यहाँ पे ओके मैं सेंड करूंगा, तो मुझे स्कैन करना पड़ेगा इसको। मैंने स्कैन कर लिया है। अब मुझे ओके अल्ट्रॉन मैनेट पे क्लिक करना है। 25 यूएलएक्स मेरे पास पड़ा है, मैं इसमें 25% सिर्फ 6 डाल रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ और सेंड कर दे रहा हूँ, कंफर्म कर दे रहा हूँ। अब ये यहाँ से मेरे कुछ यूएलएक्स मैंने सेंड कर दिए हैं इस वॉलेट पे। तो ये यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे थोड़ी देर में। ओके मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके आप देखेंगे 6.25 यूएलएक्स यहाँ पे आ गए। अभी मेरे को क्या करना, वॉलेट कनेक्ट करना है। वॉलेट तो बिना उसके भी कनेक्ट हो जाएगा ये वॉलेट तो ये बिना यूएलएक्स के भी कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन एक ट्रांजेक्शन हमें करना है जिसके लिए हमें जरूरत है यूएलएक्स की। तो ये मैंने वॉलेट मेरा कनेक्ट हो गया। अब मुझे विड्रॉल एसेट पे क्लिक करना है। देखिए विड्रॉल एसेट पे, विड्रॉल एसेट पे क्लिक करेंगे तो एक कंफर्मेशन जाएगा मेरे वॉलेट पे। और ये इसमें देखो ये 0101 यूएलएक्स चाहिए, इसलिए बस फीस के लिए चाहिए होता है। और ये web3.altron service.net इसके द्वारा ये रिक्वेस्ट जा रही है, इसको मुझे कंफर्म करना है। तो और ये कंफर्मेशन होते ही ये एक ट्रांजेक्शन हो सकता है और हमें करने के लिए बोलेगा। तो ये रिक्वेस्ट एक बार और हम कंफर्म कर देते हैं। तो ये सक्सेसफुल हो जाना चाहिए। ये सक्सेस हो गया, देखो ये सक्सेस होने के बाद में ओके दबाएंगे तो ऑलमोस्ट ये चीजें हो गई। तो अब हमारी जो एनएफटीज हैं वो शिफ्ट हो गई है। कहां पर? वो सारी एनएफटीज हमारी शिफ्ट हो गई हैं यहाँ पर, इस वाले बुलेट पे। 6.25 मिनट से इसमें ये सारी चीजें। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन सारी चीजों को, ठीक है,
एक बार इसको मैं दोबारा रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पे एनएफटीज आ चुकी हैं और मेरे पास यूएलएक्स भी है यहाँ पे 9330 WULX। ठीक है, क्योंकि ये यूएलएक्स कहाँ पड़े हुए थे, ये यूएलएक्स मेरे ऑलरेडी मेरी एनएफटीज में पड़े हुए थे। और इसको हम लोग देख कहाँ सकते हैं, मावी ग्लोबल के बैक ऑफिस पे मैं माई हब्स में जाता हूँ और यहाँ पे ये मुझे दिखेंगे शायद मेरी स्टेकिंग में। ओके, ये सारे कॉइन मिला करके, ये देखो यहाँ पे 16,000 है, 5,000 है, ऐसा कुछ मिला करके मेरे वॉलेट पे ये पड़े हुए हैं। ठीक है, 9,300 के समथिंग। अभी क्या होता है कि मैं, अब मेरी कस्टडी में आ गया ये, बात समझिए, कस्टडी में आ गया। अब मैं अलग से एक वेबसाइट डाल रहा हूं। तो मैं आपको प्रोसेस बताने वाला था कि कैसे आपको करना है। तो सबसे पहले आपको मावी ग्लोबल पे साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद में आपको ओपन करना है। आप माई हब्स में जाके आपका सारा चीज चेक कर सकते हैं। उसके बाद में आपको ट्रांसफर करना है, 2 जगह कोड आएगा। अब आपको WULX अपने वॉलेट में भी देखना है। देख, अभी सिर्फ आपको यहाँ पे यूएलएक्स नजर आ रहा है। अब आप चाहते हो कि हमारा WULX भी, इसको कनेक्ट भी कर सकते हो अकाउंट को आप सीधा यहीं से, यहीं से कनेक्ट कर लोगे तो फिर शिफ्ट हो जाए, दोनों चीजें कनेक्ट हो जाएंगी यहीं से। अब आपको क्या करना है, जैसे मान चलिए आपको यहाँ पे यूएलएक्स के साथ WULX लेके आना है, तो अल्ट्रॉन डॉट फाउंडेशन पे जाना है। टेक्नोलॉजी, अल्ट्रॉन डॉट फाउंडेशन का होम पेज खुलेगा, यहाँ पे टेक्नोलॉजी पे क्लिक करेंगे, अवर एसेट्स का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, आप ढूंढेंगे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं, WULX का, UUSDT का, तो मैं दोनों ऐड कर लेता हूँ। इसको कॉपी किया इस कॉन्ट्रैक्ट को, मैं मेटामास्क पे आया, यहाँ पे अल्ट्रॉन मैंडेट का सेटअप किया गया है। बहुत सारे लोग अभी अल्ट्रॉन को ढूंढेंगे, अल्ट्रॉन कैसा आएगा, यूएलएक्स का मैंडेट, जैसे पॉलीगन का सेट करते हैं, जैसे बहुत सारे कस्टम ब्लॉकचेन का करते हैं, ऐसे ही अल्ट्रॉन मैंडेट मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है। उसका भी एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, 2 मिनट लगते हैं सेट करने में। आप इसको कर सकते हो कस्टम नेटवर्क में, इसका वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे यूएलएक्स को तो ऐड कर रखा है। अब यहाँ पे WLX कैसे दिखेगा, छोटे 3 बिंदुओं पे क्लिक करना है, मोबाइल में थोड़ा अलग दिखता है ये। इम्पोर्ट टोकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। तो ये अब कॉन्ट्रैक्ट आ गया WLX का। नेक्स्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, तो अभी देखो मेरे यहाँ पे 9,330 आ गए। ओके, अब मुझे अगर यहाँ पे UUSDT भी इंपोर्ट करना है तो क्या करूंगा, मैं UUSDT का कॉपी, ये कॉपी करूंगा और मेटामास्क पे जाऊंगा। अल्ट्रॉन मैननेट के ऊपर में, यानी अल्ट्रॉन मैननेट, जैसे यहाँ पे कई बार BNB होता है, कई बार क्या होता है, पॉपुलर नेटवर्क भी होते हैं, लेकिन कस्टम नेटवर्क में आता है अल्ट्रॉन मैननेट। तो अल्ट्रॉन मैननेट पे क्लिक किया हुआ है, तो यहाँ पे इंपोर्ट टोकन पे जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डालेंगे UUSDT का, ऑटोमेटिक UUSD आ गया और इसको इंपोर्ट कर लो। ये 0 है। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दिखने लग गया, हालांकि ब्लॉकचेन पे था, दिखने लग गया। अब मेन कहानी क्या है, अगर हम लोग जब ये शिफ्ट कर चुके हैं तो फिर हमें यहाँ पे Web3 अल्ट्रॉन सर्विस डॉट नेट, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में हमारी जो एनएफटी शिफ्ट हुई है इस एड्रेस को दिख जाएंगे। देखो मेरी एनएफटी सीधी शिफ्ट हो गई और यहाँ पे दिख गई। अब मैं अल्ट्रॉन वेब, मैंने क्या डालना है उसके बाद, शिफ्ट करने के बाद सिर्फ ये डालना है, मुझे मावी ग्लोबल की साइड ओपन करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे देखो मेरी स्टेकिंग एनएफटी आ गई। ठीक है, ये स्टेकिंग एनएफटी आ चुकी है और इसमें ऑटो कंपाउंड है, हुआ पड़ा है ये कुछ। ये जो टोकन मैंने टोटल लगाए थे उनका भी कुछ मैं चाहूँ तो इसको क्लेम कर सकता हूँ, ये कुछ बर्न हो जाता है। और ये दूसरा एक पैकेज भी यहाँ पे है जिसको मैं क्लेम कर सकता हूँ। तो मैं नीचे वाले को क्लेम कर रहा हूँ, एक बार मैक्स करता हूँ, नीचे वाले को क्लेम कर रहा हूँ मैं आपके सामने। तो जो टोटल मेरे होते हैं उनमें से कुछ ये आ जाएंगे। ठीक है, 38 टोकन है, उसमें से बर्न भी होगा, पर कुछ मेरे पास आ जाएगा, ये मैं कंफर्म कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे मेरे पास में, मेरे वॉलेट में ये बढ़ जाएगा। सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, ये 0 हो गया, यहाँ से कहाँ चला गया, ये चला गया मेरे इस वाले वॉलेट में। ठीक है, यहाँ पे ये और बढ़ गया, 9,300 हो गया। और अगर और क्लेम करना चाहते हो, जैसे ये 4,600, इसमें तो काफी लेवल पे बर्न होता है, 4,600 नहीं जाएगा, इसमें से 70% तक बर्न होता है। मैक्स करूंगा, अब मैं इसको क्लेम करूंगा तो यहाँ से तो ये हट जाएगा, लेकिन ये चला कहाँ जाएगा, मेरे मेन वॉलेट पे। इस तरीके से आप क्लेम भी कर सकते हो, आप ऑटो स्टेक ऑन ऑफ भी कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी अब यहीं पे। तो आपको मावी के बैकअप जाना, ये देखो क्लेम हो गया, और अब मैं अपने वॉलेट पे 9,300 थे, 9,300 कुछ थे, तो 11,422 हो गए, यानी ये यहाँ पे आ गए। अब इसको आप चेंज करना चाहो तो फिर अल्ट्रॉन स्वेप यहाँ पे आपको यूज करना है। अल्ट्रॉन स्वेप, मैं एक बार अल्ट्रॉन स्वेप डॉट कॉम, देखो ये अल्ट्रॉन स्वेप है, ये इस्तेमाल करना है। और अल्ट्रॉन स्वेप पे आप यूएलएक्स को WLX में, WLX को यूएलएक्स में चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मेरे पास वहां पे 11,000 के समथिंग है, अब मुझे वो सारे के सारे जो WULX है वो ULX में कन्वर्ट करना है। तो मैं मैक्स करूंगा,
ठीक है, ये यूएलएक्स से नीचे डब्ल्यूएलएक्स से बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब मेरे पास ज्यादा क्या है, डब्ल्यू यूएलएक्स ज्यादा बता रहा है यहाँ पे और ये कम बता रहा है। और ये कितने हैं, अच्छा ये दूसरा है, इसको लॉग आउट करता हूँ। अब मैं कनेक्ट वॉलेट करूंगा, सबसे पहले कनेक्ट वॉलेट करना है। कनेक्ट वॉलेट करने के बाद में अब जो मेरा वॉलेट है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको, जिसमें 11,000 के समथिंग है, इसको कनेक्ट कर लिया। अल्ट्रॉन स्वैप डॉट कॉम एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जो अल्ट्रॉन की ब्लॉकचेन पे चलता है। अल्ट्रॉन मेननेट पे रखना है आपको, देखो अल्ट्रॉन मेननेट पे है, मेरा वॉलेट क्या है, अल्ट्रॉन मेननेट सेट किया हुआ है, ये देखो। और अब मैं इसको कनेक्ट, इस पे सर्च कर रहा हूँ अल्ट्रॉन स्वैप डॉट कॉम। आप ये यहाँ पे अलग खुलता है, मेटामास्क थोड़ा डिफरेंट होता है। अब मेरे पास वहां पे 11,422 डब्ल्यू एल है, तो उसको मैक्स किया, ये सेम टू सेम कन्वर्ट हो जाएगा। 11,000 की जगह मैं इसमें सिर्फ 5,000 करके देख लेता हूँ, कुछ ये बड़ा रहने दो, क्या दिक्कत है। ये मैंने 5,000 कर दिया और स्वेप कर दिया, तो ये सीधा जो डब्ल्यू यूएलएक्स है वो यूएलएक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कंफर्म करना है, ये देखो कंफर्म हो गया। अब मेरा जो डब्ल्यू यूएलएक्स है वो यूएलएक्स में कन्वर्ट हो गया। अब हो गया तो मैं इसको कहाँ चेक करूंगा, मैं अपने वॉलेट पे बाहर चेक करूंगा। स्वेप होने के बाद में देखिए 5,600 यहाँ पे हो गए, 6,000, 11,000 में से बदल गए। अब अगर हम इसको यूएसडीटी में बदलना चाहते हैं तो इसको स्वेप करेंगे। स्वेप करने के लिए हमें मैक्स यहाँ पे करना है 5,000 यूएलएक्स को अगर हम इसमें यूएसडी में कन्वर्ट करेंगे तो 1.86, क्योंकि डॉलर का इसका प्राइस थोड़ा डाउन है, इस वजह से हम लोग सेल नहीं करना चाहते, कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ आपको 500 स्वैप करके दिखा रहा हूँ, सिर्फ 500, 5,000 नहीं, सिर्फ 500 करके दिखा रहा हूँ। 500 का 0.18 आ जाएगा प्राइस जो यूएसडी में है। इसको स्वैप करेंगे, थोड़ा सा गैस फीस यूएलएक्स में लगेगा 1.5। अब कन्वर्ट करेंगे तो ये यूएसडीटी में भी आ जाएगा। अब यूएसडीटी को कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा बताऊंगा, पहले मैं इसको कंफर्म कर रहा हूँ। डब्ल्यूएलएक्स हो या यूएलएक्स हो, यूएसडीटी में कन्वर्ट हो जाएगा। कंफर्म हो गया आपका, ठीक है। और ये कंफर्म होने के बाद में मैं इसको कट कर रहा हूँ। अब मैं वॉलेट पे देखूंगा मेरे पे आकर के, तो आप देखेंगे कि जो मेरा यूएसडीटी है उसमें भी आ गया, देखो ये देखो 0.18 यूएसडी भी आ गया, क्योंकि मैंने कन्वर्ट क्या किया है यूएलएक्स। अब डब्ल्यूएलएक्स भी यूएसडीटी में कर सकते हो, लेकिन अब सवाल ये है कि जो ये यूएसडीटी आया है, ठीक है, अब इसको मैं जो BP20 वाला यूएसडीटी उसमें कैसे कन्वर्ट करूं, तो उसके लिए आपको ब्रिज इस्तेमाल करना है। ब्रिज वहां पे दिखता है, ब्रिज मोबाइल में जब तीन लाइनों पे तीन स्ट्रेट लाइन होती है उनमें क्लिक करेंगे, उसका इंटरफेस थोड़ा अलग होता है। उसके ऊपर ही बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई मैंने, लेकिन फिर भी मैं ताजा कर रहा हूँ इस चीज को। और यहाँ पे 5 मिनट से लेकर के काफी टाइम भी लग सकता है इस कन्वर्टर में, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। जब आप यूएसडीटी को, मान चलिए मेरे पास यूएसडीटी है, देखो यहाँ पे दिखाएगा ये है, मेरे पास छोटा सा है, कम है। इसको अगर आप इस यूएसडीटी को यूएसडीटी में कन्वर्ट करना चाहते हो बीएससी में, तो ऊपर अल्ट्रॉन रखना है और सामने रखना है बीएससी, तो BP20 में हो जाएगा ये। लेकिन इसके लिए मिनिमम 12 यूएसडीटी होने चाहिए, कम से कम 12। तो जब तक ये 12 नहीं होंगे तब तक ये यूएसडीटी में कन्वर्ट नहीं होंगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे बस ये प्रोसेस है, आपको सबसे पहले यूएलएक्स डब्ल्यूएलएक्स चेंज करना हो तो होना चाहिए, स्वेप कर सकते हो यूएसडीटी में हो जाएगा, उसको ब्रिज करके आप BP20 में बदल सकते हो, लेकिन उसके लिए मिनिमम 12 यूएसडी होने चाहिए। ये सिस्टम है। अब ये अल्ट्रॉन का प्राइस डाउन होने की वजह से ये ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर इसका प्राइस डाउन नहीं होता तो फिर हम लोग इजीली इतने अमाउंट को 5,000 जो हम बता रहे हैं, 5,000 में आप देखो 1.6 आ रहा है, यही 5,000 यूएलएक्स 5,000 रुपए के थे, $50 के थे कभी। लेकिन अभी डाउन प्राइस है, इस वजह से लोग बड़े फ्रस्ट्रेट हैं। बट मेरा पर्पज इस वीडियो में ना किसी को किसी फाइनेंशियल एडवाइस देना है कि आप इन्वेस्ट करो, मैं सिर्फ प्रोसेस बता रहा हूँ कैसे ये चीजें आपको करनी होती हैं। अगर आप सबर से अपने कस्टडी में लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है कि ये जिसने वीडियो नहीं देखा उसका नुकसान है। ऐसी जो चीजें मुझे लगती हैं मेरी कम्युनिटी के लोगों को, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, उनके लिए प्रोसेस बता रहा हूँ कि इन फ्यूचर अगर मान चलिए इसका फ्यूचर इंक्रीज होता है तो आपने अपनी कस्टडी में अगर ये चीज रखी हुई है तो आपको इन फ्यूचर काम आ सकती है, बस ये चीज बताना चाह रहा हूँ। बाकी आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, बट अभी इससे रिलेटेड हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, इस वजह से थोड़े से इसके ऊपर में जानकारी भी कम दे पाते हैं। अपलायंस का कम्युनिकेशन टूट चुका है। सबसे बड़ी बात, मावी ग्लोबल ने अपने एक नए प्लेटफॉर्म के साथ काम शुरू कर दिया है, इन सारी चीजों को छोड़ करके यूनाइटेड वन के साथ। इसलिए ये जरूरी है कि आपको उसके बैक ऑफिस से अपना एसेट निकाल लेना, क्योंकि फिर कल को उसने अपना वेबसाइट बंद कर दिया तो क्या करेंगे, आपका एसेट यही रह जाएगा, वेबसाइट के साथ बंद हो जाएगा। इसलिए आपको एक्सेस लेना जरूरी है। सो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे सुना। ये वीडियो मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाया हूँ,
आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने रिसर्च के आधार पे सारे काम करना है। मैं भी कुछ अगर गलती छूट गई है तो मैं दोबारा सुधार करके कुछ चीजें आपको इम्प्रूव कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।